some photons have energy lesser than 2.7. सर दे एमिट के बाद क्या था? They emit photons of 6 different energies. Some photons have energy lesser than 2.7 electron volt. Some have energy greater than 2.7 electron volt, and equal to 2.7 electron volt. अच्छा, आप क्वेश्चन सुन लो दोबारा से. ये हाइड्रोजन गैस सैंपल है. इस हाइड्रोजन गैस सैंपल में दो टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है. एक में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है जो ए है, एक में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे है जिसको बी बोला गया. उसमें बाद ये बोला गया है कि ये गैस 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है. जब एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन हुआ, थोड़ी देर के बाद इसी पूरे गैस सैंपल ने 6 फोटॉन्स दिए. 6 फोटॉन्स में से कुछ का 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कुछ का एनर्जी ग्रेटर देन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कुछ का एनर्जी लेसर देन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. गेटिंग इट? ये क्वेश्चन है. समझ में आया या अभी भी डाउट है किसी को? You understood the question properly? Yes sir. Yes sir. Sure? Yes sir. निकालना क्या है? The principal quantum number of initially excited level B. Principal quantum number का होता है मतलब होता है शेल नंबर. तो वो कहता है B का शेल नंबर निकालो. उसके बाद क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी निकालो. आयनाइजेशन एनर्जी निकालो इन एटम्स की. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने के लिए बाहर. द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन. जो फोटॉन्स निकले ना उसमें एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा और एनर्जी मिनिमम कितना होगा ये निकालना. तुम ट्राई करोगे कि मैं करूं? सर ट्राई करेंगे. सर पहला चीज क्या निकालना था? मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता. तुम्हारे पास दो एटम्स है ए और बी लेवल पे, ठीक है. वो कहता है बी लेवल का शेल नंबर बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा. ठीक है. उसके बाद अरे रुको बताता हूँ, रुको एक मिनट. बी का शेल नंबर पूछ रहा है वो कितना होगा. ठीक है. बी का शेल नंबर के बाद वो पूछ रहा है कि क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन का कितना निकलेगा, मिनिमम एनर्जी फोटोन का कितना निकलेगा. उसके बाद ये पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा इन एटम्स का. ठीक है. अब मुझे तीनों के सवाल चाहिए. मैं तुमको 4 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए, खत्म करके दो. देन आई विल सॉल्व इट. नहीं एन एन n+1 नहीं, एन एन ही बताना सिर्फ.
सॉल्व हुआ कि मैं करूं? कर रहे हैं सर, 2 मिनट। करो करो। मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ इसी लेवल का। हाँ, it's lengthy. Agreed. Lengthy. ओके, शुरू करें? ओके, 2 मिनट लो। देखो, इसमें कॉमन सेंस बहुत अच्छा यूज होता है। COMMON, कॉमन सेंस।
ओके शुरू करें। चल भी या चलो बढ़िया। हाँ ओके सुनो अभी बताता हूँ, रुक जाओ, मेरे को भी नहीं पता, निकालना है। देखो अभी करना कैसे। रुको रुको रुको। देखो सीन क्या है, कह रहा है कि दो टाइप के एटम्स हैं। एटम नंबर 1 जो ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज ए। उसने बोला कुछ एटम बी लेवल में है जिसके अंदर NH शेल पे इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे नहीं पता NH शेल कौन सा है, बट इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब सोचो, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एटम ने 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लिया। जब इन एटम ने 2.7 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लिया तो ऑब्वियसली ये एटम एक हायर लेवल पे पहुंचे होंगे। उस हायर लेवल से, जिसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ या तो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया या तो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और हायर लेवल में पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे पहुंचा तो उस हायर लेवल से जब नीचे आ रहा है तो मेरे पास 6 फोटॉन्स दे रहा है। 6 फोटॉन्स का मतलब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स? 6 फोटॉन्स का मतलब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स? 6 तो वो स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला क्या है सैंपल वाला? n into n minus 1 by 2 is equals to 6. तो n square minus n minus 12 is equal to 0. So n square minus 4n plus 3n minus 12 is equal to 0. So n into n minus 4 plus 3 into n minus 4. So I'll be getting n plus 3 into n minus 4 is equal to 0. So n की वैल्यू क्या है? -3 and 4. Obviously शेल नंबर क्या होगा? 4। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके पहुंचा तो वो चौथे शेल में पहुंचा। समझता है इस चीज को? तो दैट इज क्लियर कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है वो किस शेल से आएगा? चौथे शेल से। इतना दिक्कत, इतना क्लैरिटी आई? इतना क्लैरिटी आई? हाँ सर, इतना हो हाँ गया। सर, आ गई। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? अभी हाथ खड़ा करके पूछ लो। हाँ बेटा पूछो। S008 अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछो। सर वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो ऊपर है वो नहीं समझा। वो क्या नहीं क्या? समझा सर। मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एटम और बी एटम वाला जो सैंपल है ना, उसने क्या किया? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गेन किया। ओके। तो आपको बोर्ड विजिबल है? हाँ बेटा जिसको बोर्ड विजिबल नहीं है, अरे वेट यार, आंसर बाद में देखेंगे। जिसको बोर्ड विजिबल नहीं है, एक काम करो, एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है। एंड अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो आई गेस पिन वीडियो करके देखो, देखो क्या कुछ सीन बैठता है कि नहीं बैठता है। मैं क्या कह रहा था, देखो गैस सैंपल ने क्या किया था? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लिया, करेक्ट। उसके हाँ बाद इलेक्ट्रॉन बाहर एक किसी और शेल में चला गया जिसको मैंने सी लेवल दे दिया, कोई दिक्कत? वहां से जब ओके। नीचे आ रहा है तो 6 फोटॉन्स दे रहा है, 6 डिफरेंट फोटॉन्स हाँ को हाँ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहा है, उसमें कोई परेशानी? नहीं।
अगर 6 पर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहा है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? राइट 4। 4। तो मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में पहुंच गया है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके। कोई दिक्कत अब तक ओके ओके ऐसा है। नहीं ना? समझ गया। अभी रुको खत्म नहीं हुआ है। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है जहां पे एनर्जी लेवल ए है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पहला। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी लेके पहुंच गया था। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने बोला है 6 फोटॉन्स आ रहे हैं। अगर 6 फोटॉन्स आ रहे हैं और उसने बोला है कि फोटॉन की एनर्जी 2.7 भी है, ग्रेटर देन 2.7 भी और लेसर देन 2.7 भी है, कोई दिक्कत नहीं? अगर एक बात बताओ, देखो मुझे एक चीज पता है, ये ए लेवल है, मुझे पता है बी लेवल इन दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ये बी लेवल होना चाहिए या तो ये बी लेवल होना चाहिए, तो दोनों में से बी लेवल एक होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि अगर 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके इस लेवल पे जाता, समझना कि अगर ए वाले ने 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करके 4th लेवल पे गया होता, तो जब 4th लेवल से वापस ग्राउंड लेवल पे आता तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी दे सकता था? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने बोला कुछ फोटॉन्स का एनर्जी 2.7 से ज्यादा है, तो मतलब क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे गया कि बीच वाला इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे गया? सर बी वाला गया। बी वाला गया। इतना समझ में आया सबको कि अगर ए वाले ने 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके 4th शेल पे जाता तो मैक्सिमम एनर्जी 4th शेल वाला इलेक्ट्रॉन कब दे सकता है? ग्राउंड लेवल पे आके। तो मैक्सिमम एनर्जी जो निकलती वो 2.7 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही निकलती। बट जब फोटोन दिखा उसमें से कई फोटोन का एनर्जी 2.7 से ज्यादा था, इसलिए वो ग्राउंड लेवल वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया, बी लेवल वाला किया। अब मुझे ये पता करना है बी लेवल वाला कौन सा है, ठीक है? इतना क्लैरिटी आई दिमाग में? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। अब बी लेवल पे सुनो जरा, तीसरा मान लेता, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लेता, एक मिनट, वहां से नीचे क्यों आया जब यू पर गया था? तो अरे यार देखो, ऊपर जाने के बाद अनस्टेबल हुआ ना, उसको स्टेबिलिटी तो गेन करनी है ना, तो उसको वापस ग्राउंड लेवल पे आना होगा, तभी तो उसने 6 फोटॉन्स दिए। एनर्जी देगा कब? ग्राउंड लेवल पे आने के बाद ही देगा ना बेटा, स्टेबिलिटी आएगी एनर्जी लूज करने के बाद। हाँ अब सुनो, चक्कर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन 3rd लेवल पे होता और उसने 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन किया होता तो 4th लेवल पे जाता, सही है कि नहीं? हाँ सर। कोई भी इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे है तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? 4 से 1 पे। यस सर। मिनिमम एनर्जी कब आएगी? 4 से 3rd पे। थर्ड पे। अगर 4 से 3rd पे आ रहा होगा तो कितना मिनिमम एनर्जी देना चाहिए? 2.7। 2.7। बट कुछ फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो 2.7 से क्या है? कम है। कम है। तो क्या ये लेवल हो सकता है क्या? नहीं बचा सर। क्या? सेकंड वाला। तो ये बी लेवल है, ये ए लेवल है और ये काम हुआ है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ मैंने बोला बेटा, या मैं दोबारा बोलता हूँ, सर वो इक्वल टू 2.7 कब देगा? क्या? वो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे है तो इक्वल टू 2.7 कैसे देगा? समझा नहीं। अच्छा इक्वल टू बेटा, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊपर से 2 पे 4 से 2 पे आ सकता है ना? लेकिन अच्छा हाँ ठीक है आ सकता है ना? अच्छा मैं बी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अगर सपोज करो मेरे पास बी के दो ऑप्शन आते हैं, सुनना ध्यान से, बी के दो ऑप्शन आते हैं, पहला दूसरा तीसरा। बी मेरा तीसरा शेल भी हो सकता है और दूसरा शेल भी हो सकता है। अगर मैं मान लेता हूँ बी तीसरा शेल है, तो तीसरा शेल वाला इलेक्ट्रॉन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेके ऊपर जंप मारेगा, चौथे शेल पे पहुंच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे पहुंचेगा तो चौथे शेल से तीसरे शेल पे क्या सकता है, दूसरे शेल पे क्या सकता है, पहले शेल पे क्या सकता है। एक बात बताओ, जब मिनिमम एनर्जी कब देगा इलेक्ट्रॉन, जब चौथे से तीसरे पे आएगा, उससे ज्यादा एनर्जी देगा, चौथे से दूसरे पे आने पे उससे ज्यादा एनर्जी देगा, चौथे से पहले पे आने में। एक बात बताओ, मिनिमम एनर्जी क्या होगी, 2.7। अगर ये यहाँ पे होता 2.7 गेन करके यहाँ पहुंचता तो जस्ट वापस आता तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आती। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना आ रहा है, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कह रहा है कि फोटोन का एनर्जी 2.7 से भी कम है। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे नहीं, किस लेवल पे, कैसे, ओके चलो बढ़िया। रुको एक बात बताओ, सुनो, हाइड्रोजन का एनर्जी क्या होता है, -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। ठीक है, कहां गया, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे है, थर्ड शेल से चौथे शेल पे जा रहा है, तो बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वेट आई लेट यू नो। पहले इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे है तो कितना एनर्जी लेगा बताओ, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पड़ेंगे। जब 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो सबसे कम एनर्जी कब लिबरेट करेगा, एवरीवन, सबसे कम एनर्जी कब आएगी, जब वो तीसरे सेल पे जाएगा, जब इधर आएगा। और अगर हाँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा हो गया, और ज्यादा एनर्जी आएगी। यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो भी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो भी एनर्जी डिफरेंस 1.9 हो गया, तो 0.7 से ज्यादा है। तो मतलब कोई भी ट्रांजिशन कर लो, मिनिमम एनर्जी तो यही होगी। एग्री? यस सर। Yes, तो sir. वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे होता और 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेता और ऊपर जाता तो सबसे मिनिमम एनर्जी कब आती, जब ऊपर से डायरेक्टली नीचे आता। जब ऊपर से डायरेक्टली नीचे आता तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आती 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट वो कह रहा है कि मेरे पास फोटोन ऐसे भी हैं जिनका एनर्जी 2.7 से कम है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड लेवल है वो 3 नहीं है, उनका 2 है। एग्रीड? Yes, sir. नहीं, Yes, sir. जिसने डाउट पूछा था कैसे करके, यू अंडरस्टूड दैट? एग्रीड। अच्छा, अब एक बच्चा और पूछता कि सर n इंटू एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 कैसे हुआ। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ कलेक्शन ऑफ एटम्स इन अ गैस का फॉर्मूला क्या है? वन सेकेंड, क्योंकि मैंने जो फाइनल शेल निकाला वो चौथा शेल निकाला। एक लेवल इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि वो हायर एक्साइटेड लेवल 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने के बाद सी होता है। सी मेरा जो निकला है वो चौथा शेल ही निकला है, तो हायर लेवल तो चौथा ही मानूंगा ना। उसके बाद n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 से n क्या निकला, 4 निकला ना। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर प्रेजेंट है, फोर्थ शेल पे प्रेजेंट है। अब फोर्थ शेल पे कहाँ से कहाँ जा सकता है, पहले से जा सकता है दूसरे। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक ने पूछा कि n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 6 क्यों किया। यार 6 डिफरेंट फोटॉन्स, 6 डिफरेंट फोटॉन्स का मतलब हो गया 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, सैंपल के लिए n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ना, तो n की वैल्यू 4 आ गई। अंडरस्टैंड? हाँ, आप सुनो,
मेरे को अब एक सिनेरियो पता लगा जिसमें ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, और बी और सी के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अच्छा एक बात बताओ, इसका एनर्जी क्या हो गया? 13.6 इंटू 3.4 इंटू जेड स्क्वायर। इसका Yes, एनर्जी sir. क्या हो गया? 0.85 into z square. एग्री? तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? .4 माइनस 0.85 कितना हुआ? 2.7। हाँ जी 2.55 2.55 2.55 हुआ, कितना हुआ? 2.55 होगा सर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया दैट इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7। ऐसा ही आया ना? ऐसे ही आया ना? Yes, तो sir. z स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.7 डिवाइड बाय 2.55 अप्रोक्सीमेटली 1 ही निकलेगा। हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 निकलेगा ना, बिकॉज 1 2 3 होता है z, तो z क्या निकला? अप्रोक्सीमेटली 1। उसके बाद क्या पूछा इसने? आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? 1 to infinity. चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के। ओके 2.59 इज कमिंग इज फाइन। वो पूछ रहा है कितना एनर्जी चाहिए होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के। ठीक है, जब Z1 है तो या तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा या तो तुम्हारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा। तो माइनस 3.4 को अगर जीरो बनाना है तो 3.4 दूंगा, माइनस 13.6 को अगर जीरो बनाना है तो 13.6 दूंगा, तब जाके इंफिनिटी तक पहुंचेंगे। इंफिनिटी तक पहुंचने का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Great. sir. ग्रेट, लिख लो। सर तो आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 होगा या 3.4? 13.6 होएगा ना आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, या तो एक काम करो, जो इसने एनर्जीज दे रखी है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत डिफिकल्ट है। एक काम करो, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस डिफिकल्ट है, वो जो तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी लेक्चर की, वो एक बार देख लो। मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ जिसमें सारे डाउट पूछना, आई विल डू दैट। हाँ, आयोनाइजेशन पार्ट बताता हूँ। आयोनाइजेशन का मतलब होता है सर अच्छा जो एक है, अरे बेटा z स्क्वायर मेरे पास, एक बात बताओ, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी होता है 3.4 इंटू जेड स्क्वायर, इसका एनर्जी होता है 0.85 इंटू जेड स्क्वायर। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट कम्स आउट टू बी 2.55 कितना है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2.7 दे रखा है, तो जो z की वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। उसका अंडर रूट ही निकालोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा। गेटिंग अ पॉइंट? अब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलना है, एक बात बताओ। नहीं एवरीवन, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मेरे को इंफिनिटी तक पहुंचाना है। इंफिनिटी की एनर्जी कितनी होती है? 0। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं ताकि इसकी एनर्जी 0 हो जाए?
इसके पास -3.4 है, तो कितना फोटोन दूं ताकि इसकी एनर्जी 0 हो जाए? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसको कितना एनर्जी दूं ताकि इसकी एनर्जी 0 आ जाए? +3.4। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 3.4। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इसको 3.4 का पोटेंशियल लगाऊंगा, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाता तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। अगर मैं इसको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल, सॉरी वोल्ट का पोटेंशियल लगाऊंगा, तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा? हाँ, या तो तुम इसको फोटोन दे दो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, या तो यहाँ पे -3.4 वोल्ट का प्लेट लगा दो ताकि ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाए और इसकी एनर्जी 0 हो जाए। गेटिंग इट? इस केस के अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं और इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दोनों सेम चीज होती है, दोनों ही एनर्जी होती है। हाँ, I'll do that. I'll do that. Okay, shall I drop this? Yes, sir. हाँ, both units are same. Okay, now one question. Okay, देखो, an atom, हाँ, an atom has nuclear charge, हाँ, an atom has nuclear charge of Ze. An atom has a nuclear charge of Ze, where Z is atomic number. Obviously, an atom has a nucleus of nuclear charge Ze. जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, that is Ze, nuclear charge. Getting it? And it requires 16.52 electron volt. 16.52 electron volt to make a transition from second shell to third shell. ठीक है, तुमको क्या चाहिए? तुमको Z की वैल्यू निकालनी, Z की वैल्यू निकालनी है और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। जब ये पहले से तीसरे पे जाएगा तो उसका फोटोन का एनर्जी कितना होगा वो निकालना। ओके, इसको यहां से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो वेवलेंथ लगेगी वो वेवलेंथ निकालनी है और मुझे पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी। तो पहले शेल पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, हाँ, पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का पहले से तीसरे शेल पे जाने वक्त कितना एनर्जी लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल से इंफिनिटी तक गया, तो इंफिनिटी तक भेजने के लिए उसको कितना वेवलेंथ देना पड़ेगा, मतलब किस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा। ओके, एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन 1 फाइंड atomic number, question 2
kinetic energy of electron in first Bohr shell. Question 3. Energy h nu of photon required to excite electron from first to third, and fourth, lambda of photon which is required to remove electron from first shell to infinity. Listen, पूरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल से थर्ड शेल में जा रहा है, कितना एनर्जी ले रहा है 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से थर्ड शेल जा रहा है, कितनी एनर्जी गेन कर, इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, मुझे बस यही दे रखा है, मुझे एटॉमिक नंबर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है 1 से 3 तक के लिए, और वेवलेंथ निकालना है 1 से इंफिनिटी तक के लिए। आई गेस अब सबको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अभी कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन सेकेंड से थर्ड पे जा रहा है, या 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्राई करो, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखता हूं, रुको, तुम करो। हो गया सर। हो गया, ग्रेट। बाकी को करने दो। वेरी गुड। Let other people do the question. Yeah, I'm waiting, Baba. Waiting for 2 minutes. Don't worry.
Okay, shall we start? Yes, sir. Okay. दो मिनट और. हाँ. Okay. सर इससे पहले वाले जैसा क्वेश्चन एक और दे सकते हो? क्या 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 इससे पहले वाला? इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही उसके लेवल का एक और दे सकते हो? हाँ देता हूँ रुको. एक मिनट को देता हूँ सब कुछ. ओके. ओके. सुनो. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एनर्जी बताओ जल्दी. 13.6. 6. माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. भूल गए क्या? जेड इज एटॉमिक नंबर. Yes. कितनी सेल की एनर्जी? Minus 3.4 into z square. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर. पार्ट सेल का Minus 1.51 in electron volt into z square. फोर्थ सेल का Minus 0.85 into z ev into z square. इंफिनिटी का 0. 0. एक बात बताओ. सेकेंड से थर्ड मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है. कितना एनर्जी लेवल? 16.52. 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए. Yes, व्हाट इज sir. द एनर्जी डिफरेंस? 1.9, 3.4 1.89. 1.89. into z square. स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. Yes, sir. हाँ सर. Yeah. इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया तो z स्क्वायर कितना आया? 16.52 बाय 1.9. 1.9 को 2 मान लो हाँ सर. तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 8 से ज्यादा तो अप्रोक्सीमेटली 9 पे कट रहा है, राइट? हाँ सर. तो z की वैल्यू क्या है? 3. अच्छा. सर ये अप्रोक्स वैल्यू है ना? ना टाइम लगा तो बासन में. हेलो बासन में हाँ सर. Yes, sir. सबको. अब ये हो गया. फर्स्ट बोर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी कितना? Minus 13.6. तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 13.6. 9 इज्जत दो. Minus 13.6 into 9. तो ये टोटल एनर्जी है, राइट? तुम्हें याद है ना काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल एनर्जी कितना होता है? तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 13.6 into 9. पॉजिटिव में. हाँ हाँ एकदम सही. ये भी हो गया. फोटॉन का चाहिए एनर्जी 1 से 3 के लिए. 1 से 3 यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 12.09. 12.09. 12.1 मान लूं. Yes, sir. तो ये 9 into 12. 12.1 into 9. कोई दिक्कत? नहीं सर. वेरी गुड. और उसके बाद इसको चाहिए लैम्डा. पहले शेल मतलब यहां से इसको यहां तक एक्साइट करने का. तो कितना एनर्जी लगेगा 0 से यहां तक? 13.6 into 9. 13.6 into 9. एग्री? Yes, sir. जब Agreed. फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है तो लैम्डा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? 12400 Armstrong upon by electron volt. into Armstrong. 12400 Armstrong divided by energy in electron volt.
अरे याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ Yes, sir. बोल रहे हो आंसर क्या आएगा? नियरली 100 एंगस्ट्रॉम आएगा। हाँ सर, क्योंकि नीचे वाला 122.4 हो रहा है डिनोमिनेटर। अरे वही मैं कह रहा हूँ 100 एंगस्ट्रॉम टाइप आएगा। हाँ सर। हाँ डन। यस सर। हाँ वही सेकंड वाला आंसर कैसे निकाला? देखो बेटा, किसी भी शेल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और ये माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 होता है किसी भी शेल के लिए। तो टोटल एनर्जी मेरे को पता है, टोटल एनर्जी है 33.4 इस शेल में से, इसको पहले के लिए टोटल एनर्जी इतनी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका पॉजिटिव होगा। सर थर्ड पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना। बेटा पहले से तीसरे पे एक्साइट मारना है तो उसका एनर्जी चाहिए फोटोन का। पहले लेवल का एनर्जी कितना है? 13.6 इंटू 9। तीसरे वाले का कितना है? 1.51 इंटू 9। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1.36 माइनस 1.51, 13.6 माइनस 1.51, दैट इज नियरली 12.09। मैंने कहा 12.1 ले लो, तो 12.1 इंटू 9 कर दिया मैंने। ओके सर, अच्छा थैंक यू। अब मेरी बात सुनो मेरी बात। एक बुढ़े आदमी को तंग कर रहे हो। सर प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। अच्छा बेटा एक बात बता, लास्ट पार्ट में पहले शेल से इंफिनिटी तक लेके जा रहा है, तो पहले शेल का एनर्जी है -13.6 इंटू 9, उसको 0 तक लेके जाना है। तो डिफरेंस क्या हुआ? 13.6 0 माइनस 13.6 इंटू 9, तो 13.6 इंटू 9 ही एनर्जी लगी। ये अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा फोटोन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसे एंगस्ट्रॉम आ जाता है, वेवलेंथ आ जाता है। समझ में आई बात? ओए मेरे लाल पीले हरे नीले। हाँ ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। एक क्वेश्चन लिखो। वेट, अच्छा वेट कर रहे हैं। हो गया? Sir, हो गया. डन, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो, है ना?
Okay. Now, okay. Question है, in an atom, an electron in the ground level absorbs a photon, and when it undergo excitation to the final shell, the final energy the decrease in kinetic energy is 99%. मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे था हाइड्रोजन एटम में, उसने क्या किया, एक फोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 99% कम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझको ये पता करना है कि इस हाइड्रोजन गैस सैंपल में अगर इलेक्ट्रॉन उस शेल से नीचे आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उस शेल से नीचे आएगा, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी देगा गैस सैंपल के लिए? सर हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे था, एनर्जी, हाँ, इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे था, उसने एनर्जी गेन किया, फोटॉन। वो फोटॉन गेन करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल पे गया। उस पर्टिकुलर शेल पे जाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 99% कम हो गया। मुझे ये पता करना है कि उस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे हाइड्रोजन गैस सैंपल में, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। अभी क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? आया सर। सब आ गया? चलो करो। निकालना आंसर। आ गया सर। आ गया? हाँ सर। कहाँ तक पहुंचे तुम? सर स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल लिया ना बस। हम्म। हाँ आ गया। अरे रुको, अपने पास रखो।
सर सिंगल एटम था या गैस सैंपल था? तो सैंपल बोला ना, सैंपल। हाँ सर ठीक है। बच्चा पार्टी शुरू करेंगे क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। सर। क्या था तुम बोलो। हाँ सुनो, लिसन, मैं ना अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? सोचना, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, लेट्स से वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव था। हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी था। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर, अगर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड 99% कम हुआ तो बचा कितना? 1%। तो टोटल एनर्जी का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो बचा कितना? 1%। वेरी गुड। इसका एनर्जी कितना? -13। सर एनर्जी डालने की जरूरत नहीं, उसके बिना ही हो जाएगा। अरे रुकना यार, रुकना, खत्म करना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? यस सर। तो उस वाले लेवल में जहाँ पे 80% एनर्जी बची है, तो 8% ऑफ एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 100। यस सर। एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या? -13.6 डिवाइड बाय n², है ना? यस सर, फॉर हाइड्रोजन आइटम। मतलब होगा n = 10। हाँ, ये आ गया डन। n × 10 - 1/2। हाँ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रहेगी n × n - 1/2, that is 10 × 9/2, that is 45। बहुत टफ था। ओए, बहुत टफ था नहीं सर। बेटा, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? Z² लग जाएगा उधर, बात तो सेम ही है। नीचे 100 आ रहा है ना, 100 मतलब 10², चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे Z² डाल लेंगे, क्या है उसमें? ए बच्चा पार्टी, सबको समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट इसके अंदर? अच्छा, अगर मैंने ये बोला होता देयर इज इंक्रीज इन 99% इन द पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या करते? सर तब भी सेम ही होता। बेटा ऐसे ही होता, सेम चीज है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो अगर मैं 99% बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, तो नेगेटिव में सिर्फ 1% ही बचेगी, है ना? यस सर। तो सेम ही निकलेगा ना बेटा? 10th लेवल पे जाओगे तो जो टोटल एनर्जी है वो 99% बढ़ रही है, तभी तो वो नेगेटिव ऑफ दिस हो गया, नेगेटिव में ना वो। काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ेगी सेम परसेंट से। भाई समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? यस सर। अभी एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी था ना वो 99% था, तो 1% बढ़ गया, 1% रह गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1% होगा ना, तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1% होगा, तो 1% ऑफ टोटल एनर्जी, जो यहाँ पे टोटल एनर्जी थी, तो 1% ऑफ -13.6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 बाय 100, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 बाय n²। तो n² कितना आया?
अगर n स्क्वायर 100 आया तो n कितना आएगा 10 ना। हाँ समझ में आई बात। अब लिखो इन एन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। हाँ बेटा गुड। अब लिखो इन अ हाइपोथेटिकल यूनिवर्स। आवाज आ रही है? Yes, sir. In a hypothetical universe, a different kind of hydrogen atom is there. A different kind of hydrogen atom is there in which proton is same as our proton, in which the proton is same as our proton, but in that hypothetical universe, but in that hypothetical universe, the mass of electron is 3 times, the mass of electron is 3 times the mass of our electron. The mass of electron is 3 times the mass of our electron. Then other attributes are equal. Other attributes are equal. Now, what do you have to do? Calculate velocity of electron, radius of orbit, velocity of electron, radius of orbit, total energy of orbit, total energy of orbit for first excited state, for first excited state of He plus ion, of He plus ion. हीलियम प्लस के अंदर निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेलोसिटी, टोटल एनर्जी एंड रेडियस। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 टाइम हो गया हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। लिख लिया? यस। हाँ बढ़िया। हीलियम कौन सी यूनिवर्स में? अरे वो वाले दूसरे वाले यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स का तो पता है ना अपने को, उस वाले यूनिवर्स में। अबे फायदा क्या फिर अगर मेरे को इस वाले यूनिवर्स के लिए पूछना होता तो?
Okay, done. सर वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन के मास से इंडिपेंडेंट होता है ना? वाह मेरे शेर, हाँ इंडिपेंडेंट होता है। ओके, रेडियस और मास में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी और मास में क्या फर्क है, क्या रिलेशन? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है। बढ़िया, हटाओ इसको, हटा दो। हटा दिया, बस हटा ही दिया। देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला 3 टाइम हो जाएगा, तो -13.6 into 3 electron volt per atom into z square by n square। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? No, कोई sir. डाउट इसके अंदर? वेलोसिटी 2.18 into 10 is to power 6 Six. meters per second is independent, right? So z by n, correct? Radius Yes. inversely proportional to 0.529 angstrom divided by 3 into n square by z। कोई डाउट? नो सर। किस किस ने ये फॉर्मूलाज यूज करे? मैंने। अरे हाथ पड़ा कर, हाथ पे। सर मैंने। एम ई लिखना था, एम ई। हाँ, एक, 2, 3, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ओनली 14 people। हाँ, 17, 18, लास्ट वाला ही किया, वही रिलेशन याद आया। अच्छा, ओके ओके, 22, 23। लिसन, नोट्स ढंग से पढ़ा करो, वीडियो ढंग से देखा करो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो ढंग से, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन दिए सॉल्व करो। कल या परसों में मैं डाउट क्लास रखूंगा इवनिंग के अंदर, ठीक है? नाइस नाइस नाइस, ठीक है। हाँ, चलो सर, एनर्जी इंटू 3 क्यों हुआ बेटा? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अच्छा, एक होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सारी एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझा? ओके ओके, नाइस। चलो बच्चा पार्टी, मस्ती करो, ठीक है? बाय बेटा। बाय सर।
बाय बाय बाय, आज मजा आया वैसे। Bye, sir. Yes, sir. Bye. बाय। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. हाँ। रोहित सर, होस्ट बन जाओ। Yes, sir. Yes, sir. आपको मैं आई जस्ट गिव यू दिस होस्ट थिंग, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sure. डन। Okay, sir. Thank you. Yeah.